वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें। सभी विद्यार्थियों को सुबह की गुड मॉर्निंग। और आज एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसका नाम है करवा चौथ। अब आपको याद क्या रखना है, करवा चौथ का पर्व कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। देखो, करवा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ बनाई जाती है। और ये त्योहार किसका है? पुरुष और स्त्री दोनों का त्योहार है, ध्यान रखना। लेकिन अमूमन कौन रखती है? स्त्रियां रखती है। लेकिन ये त्योहार है, ये पुरुष और स्त्री दोनों ही का ही त्योहार है। कभी एग्जाम में आ जाए कि केवल महिलाएं रखती है, केवल पुरुष रखते हैं, या स्त्री या पुरुष दोनों रखते हैं। तो करवा चौथ का पर्व पुरुष और स्त्री दोनों ही इस व्रत को रखते हैं। कब बनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। तो सभी विद्यार्थियों को, चाहे छात्र है चाहे छात्राएं हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें 13 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स की क्लास। उससे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल के क्वेश्चन क्या थे? मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर महेंद्र भानावत को। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को आयोजित किया गया जयपुर में। और बहुत सारे भामाशाहों को सम्मानित किया गया जिसमें शिक्षा भूषण सम्मान दिए गए। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू होगी, इसकी नोडल विभाग कौन होगा? सहकारिता विभाग। इसकी पूरी डिटेल मैंने कल आपको बता दी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है? 50%। और अटल भूजल योजना भारत और विश्व बैंक के सहयोग से अप्रैल 2020 से संचालित है। तो ये कल के क्वेश्चन और भी थे। हाल ही में विधायक भंवरलाल शर्मा जी का निधन हो गया। इनका विधानसभा क्षेत्र सरदार शहर चूरू। और 36वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीतने वाले शुभम गोरा, नीतिका बंसल, जाह्नवी मेहरा और बलवंत सिंह का संबंध किस खेल से है? और कल राष्ट्रीय जो खेल हुए थे 36वें, ये गुजरात में समाप्त हो चुके हैं। राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या है, एक वीडियो के माध्यम से आपको अलग आज बता दिया जाएगा। तो ये आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल गई और क्विज भी मिल गई, सारी सूचना आपको मिल गई और अब फिर रिवीजन हो गया। स्टार्ट करें आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव जिन्हें नेप्सकोब की निर्देशक निर्वाचित की गई है। राजस्थान सरकार की सहकारिता विभाग की प्रमुख और हाल ही में चर्चा में भी है जिन्हें नेप्सकोब की निर्देशक निर्वाचित की गई है, इनका नाम है श्रेया गुहा। क्या नाम है? श्रेया गुहा। तस्वीर में देख सकती हो, यह है राजस्थान सरकार की, इसको याद रखना है। अब देखिए, उषा शर्मा हमारे राजस्थान की मुख्य सचिव है। सौम्या गुर्जर देखो चर्चा में रही थी, नगर जयपुर नगर निगम, इनकी यहां से इन्हें बर्खास्त किया गया था मेयर के रूप में चर्चा में। रूमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है और हस्तशिल्प क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही है। तो श्रेया गुहा जो सहकारिता विभाग की प्रमुख है, जिन्हें नेप्सकोब की निर्देशक नियुक्त किया गया, देखिए निर्वाचित किया गया है। राज्य सरकार की सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती श्रेया गुहा नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नेप्सकोब, पूरा नाम याद रखना, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक की निर्देशक निर्वाचित हुई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुई फेडरेशन की आम सभा में हुए चुनाव में श्रीमती गुहा को सर्वसम्मति से संचालक निदेशक निर्वाचित किया है। तो ये हमारे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़ी सी बूस्टर डोज जरूर देखोगे। श्रीमती गुहा दी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की प्रशासक भी है वर्तमान में। नेप्सकोब सभी राज्यों के शीर्ष सहकारी बैंकों के प्रबंधन का राष्ट्रीय फोरम है। पूरे जितने भारत के राज्य हैं उनके अंदर जो सहकारी बैंक है उनके प्रबंधन का राष्ट्रीय फोरम है। और नेप्सकोब सहकारी बैंकों से संबंधित विषय नाबार्ड, रिजर्व बैंक और भारत सरकार के ध्यान में लाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरा प्रश्न, इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन नवंबर में किया जाएगा, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। स्टार लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंडिया स्टोन मार्ट का, स्टोन क्या होता है? पत्थर होता है। स्टोन मार्ट का आयोजन नवंबर में किया जाएगा, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, इसका आयोजन 11 से 13 नवंबर को GECC यानी जयपुर में आयोजित होगा और सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर स्टोन रिको और फिक्की के द्वारा आयोजित होगा।
यह 11वां संस्करण होगा उपयुक्त सभी। किसी भी प्रकार से कथन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी एग्जाम, क्योंकि छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हमें एग्जाम स्तर की तैयारी करनी है, चाहे वो रिप्ट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आगे कॉलेज लेक्चरर आएगा, आरएस की एग्जाम आएगी, एलडीसी की एग्जाम आएगी, सब परीक्षाओं की दृष्टि को लेकर हम राजस्थान करंट अफेयर्स आपको दे रहे हैं। बस आप निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। और हमारी इस करंट को 4 चांद लगाने के लिए हमने हमारी नानक क्लासेज ऐप के ऊपर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है। कोई भी एग्जाम हो सिर्फ 99 रुपए में जनवरी 2022 से दिसंबर 2000 पूरा आपको करंट मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, प्लस इनकी मंथली पीडीएफ मिलेगी जो प्रिंट निकाल सकते हो। ये शानदार तरीके की जितनी बाकी योजना, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, पुरस्कार, उनके टेस्ट भी इसमें सिर्फ 99 रुपए में और दिसंबर 2022 तक आपको मिलता रहेगा। अभी अगले 2 महीने तक और रीट के विद्यार्थियों को जनवरी तक का डाटा मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत शानदार है, आपके लिए लगातार काम किया जा रहा है, बस आप निरंतर अध्ययन करें, पढ़े। तो देखिए 10 से 13 नवंबर को GECC यानी को आयोजित होगा इंडियन स्टोन मार्ट। इसमें कौन कौन शामिल होंगे ये देख लेंगे। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर स्टोन रिकोर फिक्की के द्वारा इंडिया स्टोन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन होगा, ये पॉइंट याद रखना। इसमें लगभग 350 प्रदर्शकों की भाग लेने की संभावना है। टर्की, ईरान, पुर्तगाल सहित कई देशों के प्रदर्शक भाग लेंगे। गुजरात और उड़ीसा राज्य भी इसमें स्टेट पवेलियन लगाएंगे। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, बायर सेल मीट और शिल्पग्राम का आयोजन भी यहाँ रखा गया है। कहाँ पे? यहाँ पे जयपुर के अंदर। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पहले आज जैसे अब नवंबर में होगी तो नवंबर में और क्या होगी उसकी वहां पूरी चर्चा हमारे सामने आ जाएगी। तीसरा प्रश्न, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। ये देखिए आपके सामने मुकेश चौधरी वुशु खेल में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी वुशु के 75 किलो भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, कितने में? 75 किलो भार वर्ग में। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हैं हीरानंद कटारिया और राजस्थान पुलिस के खेल अधिकारी है जंगा श्री निवासन राव। अब बूस्टर डोज देखिए, ये 36वें राष्ट्र खेल में है, ठीक है, 36वें राष्ट्र खेल में है जो कल समापन हो चुका है। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं आज। 36वें राष्ट्र खेल में थोड़ी सी बूस्टर डोज देख लो। कविता स्याग बीकानेर के है, साइकिलिस्ट में स्वर्ण पदक जीता। विवान कपूर जयपुर के है, निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम ने कांस्य पदक जीता। और राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बालिया ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। शुभम गोरा, नीतिका बंसल, जाहिबी मेहरा और बलवंत सिंह वुशु ने वुशु खेल में कांस्य पदक जीता है। और 36वें नेशनल गेम में रजत चौहान ने राजस्थान दल के ध्वज वागते। उसके अलावा भी कुछ और भी बातें होगी, पूरी डिटेल राजस्थान के संदर्भ में आज मैं एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला। चौथा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख लो, सीधा सीधा पेपर में पुट हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? 21। कितने में? 21 के अंदर। देखो, प्रदेश के 21 न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 40.32 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से न्यायालय परिसरों में कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन और मानव संसाधन सहित विभिन्न कार्य हो सकेंगे। विभिन्न जिलों में विभिन्न नए सेवा केंद्र जैसे अजमेर, विजयनगर, अलवर के अलवर और मंडावर में, बाड़मेर के चोटन में, बूंदी के तलेरा में, चूरू के सुजानगढ़ में, जयपुर के सांबर, विराटनगर, दुद्दू में, जैसलमेर के पोखरण JJB न्यायालय में, जालोर के रानीवाड़ा में, झुंझुनू के झुंझुनू, खेतड़ी, चिड़ावा में, और जोधपुर में ओसिया में, पाली में सोजत में, और राजसमंद में नाथद्वारा JJB पारिवारिक न्यायालय परिसर में। तो आपको ज्यादातर ये याद रखना है कि कितने न्यायालयों के अंदर, ये जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में जो कोर्ट खोले गए थे ना, न्यायालय कोर्ट, अभी कोर्ट खोलने की मंजूरी दी थी 5, वो पेपर में आए थे। तो आपको याद रखना कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी? 21। ये सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। 5 नंबर प्रश्न देखिए, इंदौर में 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में या पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रदर्शन रहा। आपको मैं बार बार बता रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन साथ में लेके आ रहा हूं, क्योंकि हम जब वीकली क्लास पढ़ते हैं, मंथली पढ़ते हैं, 3 मंथ 6 मंथ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको 9 मंथ की क्लास मिल चुकी है, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी भाई जरूर देख लें। तो देखो, राजस्थान ने कुल 10 मेडल जीते, इसमें 3 स्वर्ण जीते, 3 रजत जीते हैं और 4 कांस्य जीते हैं।
मेघा कपूर, अस्मिक और ध्रुविका राठौड़ ने इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। इनमें से सभी सत्य, बस ज्यादा नहीं याद रखनी। एक तो ये 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप इंदौर में संपन्न हुई है और इंदौर मध्य प्रदेश में है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 6ठी बार यह शहर टॉप रहा है। राजस्थान ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी एग्जामिनर का कोई विश्वास नहीं है। टोटल पदक याद रखना 10 जीते हैं, ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। छठा प्रश्न देखिए, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के प्रति सम्मान के क्रम में हर संभाग मुख्यालय पर पिंक डिवीजन बनाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत किस संभाग से हुई है? अपने संभाग कितने हैं? 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। उन 7 संभागों में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति यानी महिलाओं को काम सौंपने के लिए, महिलाओं के हाथों में कमान सौंपने के लिए 7 के 7 मुख्यालयों पर पिंक डिवीजन बनेंगे। इसकी शुरुआत हुई है जयपुर संभाग से। देख सकते हो आप ये तस्वीर, राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की एक और पहल, पिंक डिवीजन यानी पेयजल की कमान महिलाओं को। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के अंदर पहला महिला स्वयं सहायता समूह का जो सहकारिता क्षेत्र का पहला बैंक खुला था। किसके सहयोग से? तेलंगाना स्त्री निधि सहयोग से। और राजस्थान देश का तीसरा था। यह भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो महिलाओं बालिकाओं से संबंधित ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। तो कहां से शुरुआत हुई है? जयपुर से। थोड़ी डिटेल देख लो। राज्य सरकार प्रदेश में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। इसके लिए इन्होंने अब इस कड़ी में एक संभाग स्तर पर एक पिंक डिवीजन बनाया जा रहा है, जिसमें पेयजल संबंधी कार्य महिलाओं द्वारा किए जाएंगे। यानी हर संभाग में पूरा ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें पेयजल होगा। पेयजल से संबंधित जो भी कार्य महिलाओं द्वारा किया जाएगा। यानी हर एक विभाग के अंदर काम धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी समूह के साथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसकी शुरुआत जयपुर से हो चुकी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने मालवीय नगर पिंक डिवीजन का उद्घाटन किया। तो आप तस्वीर में देख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है। अगला देखिए, डूंगरपुर में पुलिस विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? डूंगरपुर में और एक पुलिस विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो ये यूनिसेफ के सहयोग से। और आपको पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर पुलिस की मदद करने के लिए महिला सखी नाम से एक संगठन बन रहा है, महिला सखी। और बहुत सारी महिलाएं हैं इसमें जुड़ चुकी है। आज करवा चौथ के दिन वो स्पेशल व्रत भी रखेगी महिला सखी। वैसे महिलाएं रखती है लेकिन फिर भी अपने संगठन के लिए वो व्रत रखेगी। तो बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन यूनिसेफ के सहयोग से कहां पे? डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर में पुलिस विभाग व यूनिसेफ की ओर से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी। हमारी क्लास का टारगेट रहता है 15 से 17 मिनट की क्लास का, क्योंकि मैटर ज्यादा डाल दिया जाता है तो कई बार 20 मिनट के आसपास पहुंच जाती है। हमारा टारगेट होता है 15 से 17 मिनट, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूं ताकि आपको 2.0 पर भी न देखना पड़े। तो मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूं क्योंकि करंट का मतलब 15 से 17 मिनट है। 20 तक भी जाना अच्छी वैसी बात नहीं, लेकिन कई बार मैटर ज्यादा या क्वेश्चन एक आधा ज्यादा डाल दिया जाता है। होता क्या, जैसे ये प्रश्न है, अब खत्म करने को इस प्रश्न को यहीं खत्म कर दो, लेकिन मैंने इसमें ये चीज और डाल दी तो यहाँ फिर बूस्टर डोज में एक एक करते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो डूंगरपुर के विषय में, डूंगरपुर जो जिला है उसके करंट अफेयर्स की एक नजर देखें, क्योंकि जीके आपको मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। जीके हमारी 9 बजे की शाम को क्लास चलती है और आज 260 नंबर क्लास होगी जिसमें राजस्थान की नदियां होगी। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान का संचालन डूंगरपुर में, और कोरोना काल में मेरा वार्ड मेरा गांव मेरा जिला अभियान भी डूंगरपुर में चला। डूंगरपुर के एथलीट हर्षवर्धन सिंह को दिल्ली में आयोजित सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिद्धार्थ जोशी, डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी ने राष्ट्रीय युवा संसद आयोजन में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए वागड टूरिज्म सर्किट विकसित होगा। और डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी बनेगी और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी। अब डूंगरपुर की बात आई तो डूंगरपुर के बारे में बताए, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, ठीक है, इसको याद रखना। वैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात भी 994 डूंगरपुर का है। बहुत सारी बातें, विनेश्वर धाम है यहाँ स्थित है, गलियाकोट में दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है, ये चीजें अलग है। यहाँ सिर्फ करंट की बात है तो करंट पे ही चर्चा हम
करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज मिल रही है, कोई भी सूचना होती है हमारे नानक क्लासेज पे मिल रही है। हमारी जो पुस्तक मंगवानी होती है तो भी उसका लिंक ये वैसे व्हाट्सएप दे रखे है, वहां लिंक दे रखा है, वहां से आपको सारी डिटेल यहाँ आपको मिल जाती है। इसलिए कोई भी विद्यार्थी इधर उधर आप न करके यहाँ आप टेलीग्राम पे जो सूचना मिलती है उसको फॉलो करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से 64,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और आज सभी आपके प्यार स्नेह सपोर्ट से आज हमारा नानक क्लासेज का परिवार है वो 2.5 लाख का परिवार होने जा रहा है। आज आप सबके सहयोग सपोर्ट से और ये पूरा हो जाएगा और कोशिश करूंगा आज 2.5 लाख सब्सक्राइब हमारा परिवार बढ़ जाएगा। आज शाम को लाइव भी आपको अपडेट करके आपको बहुत बहुत बधाइयां भी देनी है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। अब देखिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 36वें राष्ट्रीय खेल में कविता स्याग ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो साइकिलिस्ट। अब राष्ट्रीय खेल के लगभग क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर महेंद्र भानावत, विजय वर्मा, मधु कांकरिया, माधव हड़ा। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। यस्टरडे डोज देखो, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो मंजू बाला, भावना जाट और अजय शेखावत, तीनों ने भाग लिया, ठीक है, लेकिन कोई पदक नहीं जीते। अजय शेखावत भारोत्तोलन, भावना जाट पैदल चाल और मंजू बाला हेमर, कोई पदक नहीं आया। टोक्यो ओलंपिक में किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें पूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह पंवार, भावना जाट, अर्जुन लाल जाट। अर्जुन लाल जाट नौकायन, भावना जाट एथलीट यानी पैदल चाल, दिव्यांश पंवार निशानेबाज और पूर्वी चंदेला निशानेबाज, लेकिन कोई पदक नहीं आया। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक की बात करें तो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 6, ठीक है, 6 ने। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में किन किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो किन किन खिलाड़ियों ने? अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते, कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता, सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता और देवेंद्र जाजरिया ने रजत पदक जीता। तो 1 2 3 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते, 5 क्योंकि अवनी लेखरा ने 2 जीते। टोटल 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कैसे? 4 तो ये हो गए, 5वां श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर वाले हो गए और एक संदीप चौधरी हो गए। उन दोनों ने कोई पदक नहीं जीता था, इन्होंने जीते। और टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के किन किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? जो मुख्य ओलंपिक हुआ था उसमें कोई पदक नहीं आया था राजस्थान की तरफ से। तो अब मैं लगभग खिलाड़ियों का यहाँ पे खेल खत्म करता हूं। लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं, खूब सारे दे दिए, बाकी अलग से मैं एक वीडियो दे दूंगा उसमें और क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आए हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? सभी को जानते हैं जो 9 बजे क्लास देखते हैं मेरी। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? वीर भारत सभा की। और वीर भारत समाज भी बता देना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। फौजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? फौजी लंबरदार। और जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में बताना है। कल मैंने क्वेश्चन दिया था घर घर औषधि योजना जो अगस्त 2021 से स्टार्ट हुई थी और बिलोची गांव जयपुर से स्टार्ट हुई थी। और दूसरी बड़ी बात, इसका जो पोर्टल लॉन्च किया गया था GGAY घर घर औषधि योजना। इसमें जो पौधे तुलसी के हैं, गिलोय के हैं, कालमेघ के हैं, ये पौधे ये दिए गए, ठीक है। तो इन अश्वगंधा के इनको याद रखना अच्छे तरीके से, 2-2 बार दिए जाएंगे। पूरी डिटेल आप लगभग बहुत सारे विद्यार्थी बड़े शानदार देते हैं, वहां देखा करो, क्योंकि मैं जब यहाँ सारी चीजें देने लगूंगा मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह चाय के प्याले के साथ 20 मिनट से ऊपर वीडियो जाए। आपको बताना है मुख्यमंत्री संबल योजना, आपको मैं याद करवा रहा हूँ, ये समझ लो बस योजना है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। अब जाते जाते वीडियो को देखो, आपको अच्छा लगे तो आपका मन है आप लाइक करें, न करें आपकी मर्जी है। अच्छा लाइक करोगे तो हमें सपोर्ट मिलेगी, सांत्वना मिलेगी, हमें ये लगेगा कि हाँ ठीक है बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपका अपना काम करें निरंतर। ऐप के बारे में कोई भी समस्या हो किसी भी विद्यार्थी को तो टेलीग्राम पे मैंने एक पोस्टर दिया है, उस पर नंबर दिए हुए हैं। सुबह 10 बजे से 5 बजे का टाइम है, आप व्हाट्सअप करके वहाँ अपनी समस्या ऐप के बारे में, कोई कोर्स लेना है, किसी भी प्रकार से किसी ने गलत कोर्स ले लिया, वहाँ आपको सुविधा मिलेगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। रीट लेवल फर्स्ट का हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट पेपर की। वनपाल वनरक्षक के मॉडल पेपर है, हाईकोर्ट LDC के मॉडल पेपर चल रहे हैं, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। और रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के दोनों विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, बहुत ही शानदार। कल आपका 14 तारीख को पहला टेस्ट होने वाला है, उसमें PDF सिलेबस की डाल दी है, वहां से देखें, निरंतर अध्ययन करें और बस मानसिक संतुलन को अच्छा रखें।
बिना किसी टेंशन के तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।